अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। मट्टी एक जानदार चीज़ है, मगर हम इसके साथ बेजान चीज़ों जैसा सलूक कर रहे हैं। साइंस कहती है कि एक मुट्ठी मट्टी में 8 से 10 अरब माइक्रोब्स बसते हैं, यानी दुनिया भर की आबादी से ज़्यादा नफूस सिर्फ 100 ग्राम मट्टी में मौजूद होते हैं। इन्हीं माइक्रोब्स को ज़मीन की माँ कहा जाता है, जो ज़मीन में मौजूद खुराक के ज़ख़ीरे को पौधे के लिए दस्तयाब हालत में लेकर आते हैं, जिसे पौधा अपनी खुराक बनाता है। इसके अलावा पौधे को जो भी ग़िज़ाई ज़रूरत होती है, यही माइक्रोब्स पूरी करते हैं। मगर अफसोस कि हम मुख्तलिफ इक़साम की कीमियाई खादों और जहरों का इस्तेमाल करके इन्हीं माइक्रोब्स का कत्लेआम कर रहे हैं, मगर हमें इसका इल्म तक नहीं। कीमियाई खादों के बेदरेग इस्तेमाल का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सोचें, जो केमिकल ज़मीनी हयातियात को मारने की सलाहियत रखता है, वो इंसानों के साथ क्या सलूक कर सकता है। फर्टिलाइज़र्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से सॉइल माइक्रोब्स ही अफेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि साथ ही साथ इंसानों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अगर हम देखें, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और जिसकी वजह से सॉइल माइक्रोबायोटा बुरी तरह से स्पॉइल हुए हैं। इंसानों की ज़िंदगी को लेकर देखें तो इंसान बहुत सारी फैटल डिजीज़ का शिकार हो रहा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और बहुत ज़्यादा कॉमन इशू जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, उसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स बोथ आर अफेक्टेड विद इनफर्टिलिटी। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, अगर हम इनको देखें तो दोनों चीज़ों को ये बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 सॉइल माइक्रोब्स एंड नंबर 2 ह्यूमन बीइंग की लाइफ। 2022 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हम सालाना 27,000 से ज़ायद माइक्रोब्स को रूए ज़मीन से नापेद कर रहे हैं, और यह सिलसिला इसी तरह अगर 40 साल तक जारी रहा तो ज़मीन अनाज उगाने के काबिल नहीं रहेगी, और अगर अनाज नहीं होगा तो मतलब इंसानियत की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार बताते हैं कि इंसान ने सबसे ज़्यादा ज़मीन को नुकसान पहुँचाया है। 40% ज़र्री ज़रख़ेज़ ज़मीन तबाह हो चुकी है। दुनिया की निस्फ़ आबादी इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान में लगी हुई लंबी कतारें एक बोरी आटा हासिल करने की इसकी वाज़ेह मिसाल है।